बंदे अल्लाह की बंदगी ऐसी कर जैसे तू खुदा को देख रहा है। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो इतना ध्यान रख, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नमाज दीन का खंबा है। जिसने नमाज कायम की उसने दीन कायम किया, जिसने नमाज छोड़ दी अपना दीन ढा दिया उसने। मेरे आका फरमाते हैं जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। मेरी सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोगों, जो एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ देगा उसे 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। क्या नाम इस गांव का? चिकड़ी। अल्लाह खैर, अल्लाह तेरी खैर। चिकड़ी। ओ चिकड़ी के लोगों और कुर्बो जवार से आए हुए लोगों, सुन लो तुम्हारा रब क्या कहता है। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह फरमाता जो नमाज नहीं पढ़ता है मैं उसकी दुनिया की रोजी तंग कर देता हूं। अब परेशान रहिए, चाहे पलीता बनवाइए, चाहे चिराग जलाइए, चाहे तावीज बनवाइए, अल्लाह ने जिसकी रोजी बंद की है किसी पीर साहब की तावीज से वो रोजी का दरवाजा नहीं खुलेगा। सुन लीजिए, कमाल है। सुकून छिन गया है, मस्जिद में बंदा नहीं आता है। हजरत कोई ताबीज दे दे, मेरा गुड्डू मेरी बात वो कुलसुम भी नहीं मानती मेरी। मैं इधर चलने को बोलता हूँ और मेरी गुड़िया उधर जा रही है। हजरत कोई पलीता दे दे तो हजरत भी क्या करते हैं, ताबीज बनाएंगे लाल पीले हरे गुलाबी बैगनी। हिरन का नाफा लेके आइए, मुश्क लाइए, बंदर का नाखून लेके आइए, भालू के मूंछ की बाल लेके आइए और शेर के सीने की हड्डी लेके आए। उसके बाप ने कभी नहीं सुना होगा। बाबा कहाँ मिलता है? बस सब मिलता है, पैसा दीजिए। कितना लगेगा? 10,000। ये लीजिए। हजरत किसी से कहना मना, चुप्पे बना देना। हमको कहने जाए, तुम्हारा काम होता है चूल्हे बाढ़ जाओ, हमारा 10,000 अब बनाए। ये लीजिए, नौचंदी जिमरात को आना, एक जिंदा मछली लेके आना, काला धागा ले आना, काला कपड़ा ले आना। अब वो गई औरत। इस बलाए नागहानी में ज्यादा औरतें मुब्तला है। कहीं सुन रही होंगी अल्लाह की बंदियां, उनसे गुजारिश है कान का पर्दा साफ कर लो। वैसे इनके कान में बहुत सारे छेद होते हैं मगर सुनती किसी की नहीं। इनकी आदत सुनाने की होती है अल्लाह के बंदे। अब बाबा ने कहा मछली का मुंह खोला, ताबीज ठूस दिया, धागा से लपेटा, कपड़ा लपेटा, कहा इसे 12 बजे रात के बाद कब्रिस्तान जाना, पुरानी कब्र में एक बालिश गड्ढा खोदना, उसमें दफना के और उल्टे कदम भाग लेना, देखना मत पीछे मुड़ करके। इतना बाउंड कर देगा कि डर के मारे कभी पलट कर झूठ नहीं देखेगा कि कोई भूत ना निकल आए। अब ठीक हो, अब गुड्डू ठीक हो जाए, अब बबलू ठीक हो जाए, अब गुड़िया का नेचर बदल जाए। एक पलीता जो है कांटे वाला दरख्त, बैर के दरख्त में लटका झूलता रहे हवा में, तो झूलते झूलते डाली में लपट जाता है। कुछ अजमेर चले जाते हैं किसी मजार पर, इतना धागा बांध के आई हुई, आपने देखा होगा अजमेर में, इतना धागा, इतनी चूड़ी, रिबन, फीता, अल्लाह तेरी पनाह, ये क्या होगा मेरी कौम को? ओ लोगों, इस धागे और पीते और पलीते से क्या होने वाला? मेरा रब समी व बसीर है। तेरा सुकून छिन गया है, सुकून रब देगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। बंदे आगाह हो जा, दिल को सुकून अल्लाह की याद करने से मिलता है।
तो अल्लाह क्या फरमाता है, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरे याद से मुंह मोड़ ले मैं उसके दुनिया की रोजी तंग कर देता। इसी पे बस नहीं, आगे रब फरमाता वनहशुरुहु यौमल क़ियामत अमा, मैं बेनमाजियों को कयामत में अंधा उठाऊंगा, अंधा। ये 16वें पारे की आयत है। जब बेनमाजी हशर में उठेगा तो ब्लाइंड सूरदास बन के आएगा, कुछ दिखेगा नहीं। तो बंदा क्या कहेगा, क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, मेरे अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में देखता था, आंख वाला था। अल्लाह फरमाएगा क़ाल कज़ालिक, यूं ही मेरी मर्जी, अतत्का आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौमा तुनसा, तेरे पास मेरी इंफॉर्मेशन आई, उलमा ने बयानात किए, नबियों ने पैगामात सुनाए, वलियों ने अल्लाह का कानून बताया, तूने उसे नेग्लेक्ट कर दिया अपनी चौधराहट की बुनियाद पर। जब तूने मेरा कानून भुला दिया, आज हश्र के मैदान में तुझे भी नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। मुझे बताओ, अल्लाह जिसे फुटकार दे, क्या वो बंदा महशर में कामयाब हो सकता? अल्लाह कहता है वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन, जो बंदा अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, अल्लाह उसके दिल पे शैतान का पहरा बिठा देता। ओ बेनमाजियों, अपने दिल की खबर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है शैतान ने तेरे दिल पे कब्जा कर लिया। मौलाना कितनी मस्जिद गांव में, एक गए घर मुसलमानों के 100 के ऊपर, नमाजी कितने हैं? 10-5। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। घर पीछे एक बंदा भी नमाजी नहीं है, मुसलमान कहलाते हो, शर्म नहीं? खुदा का रिज़्क़ दिन भर भेड़ बकरी और चौपाए की तरह ठूस ठूस के समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी और नमकीन और चिलगोजा और जी ये रोटी और ये सब्जी और दाल और ये सालन, घी में चुपड़ी हुई रोटी, बेसन की रोटी और इसके ऊपर चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। अरे तोंदे सड़ जाएंगे, सड़ जाएंगी। खुदा का खौफ नहीं आ रही? अल्लाह की रोजी खाते तो मैंने शर्म नहीं आती है कि रब की बंदगी भी करनी चाहिए? 100 घर मुसलमानों के, एक मस्जिद, नमाजी 5, ये मुस्लिम। अफसोस, सदफ। लेकिन सुन लो चिकड़ी के लोगों, ओ चिकड़ी के लोगों सुन लो, अभी तुम्हारा दिल नहीं करता नमाज पढ़ने का ना? कहीं ऐसा ना हो जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अल्लाह तुम्हें पढ़ने के लायक ना रखे। मस्जिदों में कुर्सियां देखी नहीं देखी? हरमैन तैयबैन में हजारों कुर्सियां हैं। आज की तारीख में भारत की तकरीबन हर मस्जिद में 2, 4, 5, 10, 20 कुर्सी रखी हुई है, एकदम ठीक ठाक है, मगर अल्लाह ने नस की रस एक खींच दिया है, वो यूं आते हैं। इधर देखिए मेरी तरफ, पढ़ बेटे, कर सजदा अल्लाह, यहाँ पट्टा बजा, इधर देख नहीं सकते की करते। शर्म कर, अभी अल्लाह ने तेरी गर्दन को मोड़ा नहीं है। अल्लाह की लाठी पड़ती है, आवाज तो नहीं आती है, मगर इतनी खतरनाक लगती है ना, नस्लें याद रख। पूछ लो कुल्लू मनाली के लोगों से, पूछ लो हिमाचल के लोगों से, पूछ लो धारावी के लोगों से, जो 32 सेकंड में पूरा शहर बह गया पानी का, अभी पिछले 2 महीना पहले। पूछो कश्मीर के किश्तवाड़ में बसने वाले हिंदू मुस्लिम से, पूरा शहर बह गया, बिल्डिंगें बह गई। जिस आरसीसी प्लान की गारंटी
इंजीनियर देता है कि ये 100 साल तक बिल्डिंग कहीं नहीं जाएगी। अल्लाह की तरफ से एक बादल का टुकड़ा फटा, पहाड़ की चोटी पे गिरा, पहाड़ को घींचता हुआ घसीटता हुआ बहा करके लेके चला। उसी बहाव में गाड़ियां, फॉर्च्यूनर, BMW और जी मर्सिडीज कार, फटफटिया मोटरसाइकिल, भैंस, गाय, जनाब गुड्डू, बबलू, शमसुद्दीन, खदरुद्दीन वीडियो देख लीजिए, सब यूट्यूब पे मौजूद। ये सब बह गए। ये नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। किसी की नौकरी आप करते हो, अगर उसकी मजदूरी आप ना करें, चुप पे खड़े रहें या आराम फरमाते रहें, महीना होने पे तनख्वाह मिलेगी आपको? तनख्वाह लेने हैं, 2 थप्पड़ मारेगा से पट्टी कमीना, काम तो किया नहीं, तनख्वाह मांगने आया। क्या ख्याल है आपका? हमको अल्लाह ने नमाज के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ इंसानों जिन्ना, तो हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत तो तुम करते नहीं, खाते रहो। कुछ लोग जुम्मा आते नमाज पढ़ने, हाँ 8 वाले 8 दिन में आएंगे, वो भी 2 रकात पढ़ने के लिए आएंगे। कब? जब खुतबे की अजान शुरू होती है तब आएंगे। और यूं जैसे वो भेड़ बकरे जो चलते कूदते भागते एकदम पहली सफ में आके जनाब खड़े होंगे। फिर वो इस ताड़ में रहेंगे कि अगर मौजिन साहब भी हट जाए, इमाम साहब भी जाए, उसी मुसल्ले बैठे। चौधरी साहब है। और लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो बंदा मस्जिद में सफ़ें फलांगता हुआ आगे जाता है, वो जहन्नम में जाने के लिए पुल बनाता है। बना लो। नमाज सीखेगा नहीं बंदा, अपने इमाम साहब के पास आके मौलाना नमाज नहीं सीखेगा, लेकिन जब मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा तो आता तो है नहीं नमाज पढ़ना। लोगों को देख के ऐसे देख, ये बगल वाला सज्जा कैसे करता है, ये रुकू कैसे करता है, शर्म आती नमाज सीखने। आप बूढ़े हो गए, अगर नमाज नहीं सीखी है तो जवान बच्चे के साथ नमाज सीखने में क्या दिक्कत आपको आती है? मेरे करीम आका फरमाते उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक, ओ बुढ़े आदमी, दीन सीख, दीन, ताकि तेरी दुनिया बन जाए, तेरी आखिरत बन जाए। सीखो दीन। माओ बहनों ने समझा शायद हमको बकरी चराने के लिए अल्लाह पैदा किया है, निराई करने के लिए, खेत में धान काटने के लिए, और भैंस का दूध निकालने के लिए, और बच्चों को पालने के लिए। इस काम के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया है। फातिमा ज़हरा का नाम सुना है? कितनी इबादत करती है। उस जन्नत की मालिका थी जिनके पास कन्फर्म टिकट जन्नत का था, VVIP का। वो ली अल्लाह से खौफ खा के रोते थे। हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, सरकार उस्मान ज़िन्नूरैन, मौलाए कायनात, हसनैन करीमैन, जुमला सहाबा, औलिया, अत्किया, बुजुर्गाने दीन अल्लाह के खौफ से रोते थे। आयशा फरमाती है, मैंने आंखों से देखा मेरे मुस्तफा जब इबादत के लिए खड़े होते तो आंखों से आंसू छलकने लगते और दाढ़ी शरीफ रसूल किरदार की भीग जाती। सजदे में जाते तो मुसल्ला भीग जाता। हुजूर किसके लिए रोते? वो तो जन्नत के मालिक के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। खालिक़े कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार। वो पैगंबर रोते थे अल्लाह के खौफ से, जिनके इशारे पे लोग जन्नत में जाएंगे, जिनकी शफाअत से लोग जन्नत में जाएंगे, वो रोते थे। और जो वेटिंग लिस्ट टिकट लिए बैठे हैं, हम जैसे आप जैसे लोग, इंशाअल्लाह अपनी जन्नत में जाएंगे। टिकट हाँ वेटिंग लिस्ट है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है।
ट्रेनों में जिनके वेटिंग लिस्ट टिकट होते हैं, कंफर्म ना होते हैं, ऑनलाइन टिकट, तो वो विदाउट टिकट माना जाता है। काउंटर का टिकट तो किसी हद तक चल जाता है स्लीपर वगैरह में, लेकिन ऑनलाइन टिकट जो है ना वो नहीं चलता है आज की तारीख में। और टीटी भी आके पूछता है कि आप ही शमसुद्दीन कादरी हैं, आईडी प्रूफ दीजिए ताकि आप माने कि आप सफर करने के लायक हैं, आप ही का टिकट। पहले तो दप्पलबाजी हो जाती थी, मौलाना का टिकट था और इनकी कोई इमरजेंसी पड़ गई, ये नहीं गए तो इन्होंने टिकट हमको दे दिया कि बस उम्र में 1-8 साल का फर्क हो, मैच खाता हो, और जनाब जब पूछे तो ये मत बताना आप अपना नाम शमसुद्दीन कादरी मत बताना, मेरा नाम बता देना। तो टीटी को पता होता नहीं था कि यही शमसुद्दीन कादरी कोई और, वो टिकट चल जाता था। मगर अब नहीं चलता, आईडी दिखा। तो क्या आपने ये सोच रखा जब मलकुल मौत आएंगे तो हमको छोड़ देंगे, किसी और को लेके जाएंगे? उनको भी आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। सबकी आईडी ऑलरेडी मलकुल मौत के पास मौजूद है। रोजाना हर बंदे को 70 मरतबा टच करता है मलकुल मौत, हर दिन। दुनिया की पॉपुलेशन इंसानों की जानते कितनी? 7.5 अरब इंसान दुनिया के नक्शे पे बसते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसमें 2.5 अरब मुसलमानों की तादाद। गोया दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। ऐसे ही हर 5वां मुसलमान दलाल है और मुखबिर है, इसी की रोजी खाता है। तो इस 7.5 अरब के लोगों की सारी जो है उनका बायोडाटा मलकुल मौत के पास मौजूद है, और दिन भर में हर एक के पास 70 मरतबा गुजर होता है मलकुल मौत। उसे जरूरत नहीं पड़ती इंफॉर्मेशन, हुक्म इलाही आया चल दिया निकालने के लिए। एक साथ लाखों लोगों की रूह निकाल लेता है। ये खूबसूरत सा चेहरा और ये बढ़िया सा हाथ, गुलाब जैसा रुख खिला हुआ, रुखे ज़ेबा, बुलंद पेशानी, और जनाब ये हट्टे कट्टे। क्यों? अरे ये इधर देखिए, मेरी तरफ क्या हुआ? ओ गए एक मरतबा यूं हुई ना मंडी। पहले तो लोग 4-5 साल यूं करते रहते थे। लोग आ रहे हैं, चाचा कैसे हैं, खालू कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं। अब ये एक मरतबा यूं हुआ, देखा कलमा पढ़ने की भी नौबत नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल पल खबर। एक दिन मेरे नबी मदीने शरीफ की आबादी से बाहर निकले, हजरत अबू हुरैरा साथ में थे। लास्ट में एक कब्र थी। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा ये देख रहे हो कब्र को? कहां यार रसूल? सरकार फरमाते हैं, अबू हुरैरा जब से बंदा इंतकाल किया है तब से रोज अल्लाह से रिक्वेस्ट करता है, ए अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ 2 रकात। मगर अबू हुरैरा क़यामत तक इस बंदे की ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी। अभी तो हम मरे नहीं है ना, पढ़ सकते हैं 2 रकात नहीं 200 रकात पढ़ सकते हैं। मरने वाला तो कामना कर रहा, आरज़ू कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, मुझे फिर से दुनिया में भेज ताकि 2 रकात नमाज पढ़ लूं। और हमारी उम्र ही क्या है? 60 साल का बुढ़ा, अभी तो हमारी उम्र ही क्या, और दाढ़ी खिलाया जा रहा है, घोटाया जा रहा है, एकदम बंदर की तरह होगा, खिले जा रहा है। मैंने एक साहब से पूछा, चाचा क्या शादी करने का इरादा है? क्यों छिल रहे? दांत सब गायब। ये दोनों चमड़ा आपस में मिल गया, सब गुल दांत। हजाम के पास गए, हम खड़े देखते रहे, नमाज पढ़ के गेट पे खड़े हुए थे। तो अब बोली भी नहीं निकल। हजाम कह क्या रहा है, कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है? हजाम सब समझता है। बोली, कुर्सी बिठाया, बैठिए, निकाला उस्तुरा। तो चूंकि गाल पिचका हुआ था, उस्तुरा चल नहीं रहा, तो बोला जरा गुब्बारा फुलाई। तो दोनों गाल में बुड्ढे ने हवा भरी, ये फिर भी घुस जाता, दांत नहीं। तो हजाम टेक लगाइए, तो जबान से उधर टेक लगा। मैंने पूछा, चाचा क्या कोई नई शादी वादी करना है आपको? बोलना आता नहीं है?
मर के कब्र में जाने की उम्र आज शर्म नहीं करनी तेरे? हमारी उम्र क्या है? बड़ा अफसोसनाक मामला है। यानी हमने दीन को खिलौना समझ रखा है। पुश्तैनी मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है इस्लाम में। हाँ, पुश्तैनी मुसलमान, अबे तू मुसलमान